नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अदिति शुक्ला और आपका स्वागत है आरसीपी कंप्यूटर लर्निंग चैनल पर, जहां हम एक्सेल को स्टेप बाय स्टेप सीख रहे हैं। तो दोस्तों, अभी हम चला रहे हैं फॉर्मूला टैब सीरीज, जिसमें आज हम सीखने वाले हैं स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड का फॉर्मूला। क्योंकि किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट या किसी भी स्कूल या कॉलेज में हर स्टूडेंट का फीस को मैनेज किया जाता है कि बच्चे कब एडमिशन ले रहे हैं तो कितना फीस पेमेंट कर रहे हैं, किस मंथ में कितना फीस आ रहा है, देन उनका टोटल कितना फीस पेमेंट हो गया, कितना पेंडिंग है, और अगर कोई टाइम से पहले पेमेंट नहीं दिया है तो उसको कितना लेट फीस करके पेंडिंग फीस उसका हो रहा है। तो ये सब रिकॉर्ड को बनाने के लिए आज हम यूज करने वाले हैं स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड में सम फॉर्मूले का, जिसका यूज आप बहुत सारे डेटा में कर सकते हैं। हम जो भी फॉर्मूला पढ़ रहे हैं, जिस भी डेटा में पढ़ रहे हैं, वो जरूरी नहीं है ऐसे ही डेटा में यूज हो, आप अलग अलग टाइप से अलग अलग डेटा में भी यूज उसका कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए एक्सेल सीखने की इस शानदार यात्रा की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमने यहाँ पर एक डेटा बनाया हुआ है जिसमें स्टूडेंट का नेम, कोर्स और टोटल फीस है, और जनवरी से लेकर के दिसंबर का एक पूरा ईयर हमने लिया हुआ है। क्योंकि अगर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात करें तो वहाँ पर एडमिशन कोई फिक्स नहीं होता, हर मंथ एडमिशन चलते हैं, तो फीस रिकॉर्ड जो है वो मंथली हम लोग को रखना रहता है। तो यहाँ पर जैसे किसी का फीस है 10,000 रुपए और उन्होंने एडमिशन जनवरी पे लेने के टाइम पे 5,000 रुपए पे किया, उसके बाद उन्होंने मार्च में पेमेंट किया 2500 रुपए, तो इनका इतना पेमेंट आ गया। उसके बाद जैसे ये प्रिया वर्मा है, इन्होंने फरवरी में एडमिशन लिया तो 5,000 पे किया, देन इन्होंने 5,000 रुपए पे किया, तो कुछ अमाउंट इनका पे हो गया। ऐसे ही करके आपको जितने बच्चों ने जितना पेमेंट कर दिया है वो अमाउंट यहाँ पर आपको फिल कर देना है, ताकि डेटा आपका बहुत ही अच्छे से बनाना आपको इजी हो जाए। तो ऐसे करके आपको मैन्युअली फिल करना पड़ेगा इस डेटा में। जब एंट्री होगा, जब आपके पास फीस रिसीव होगा, तब आपको एंट्री करना है। किसी का 4,000, किसी का 2,000, किसी का 3,000, ऐसे करके आपको एंट्री करना है। जितने भी बच्चे फीस देते हैं उनका फीस रिकॉर्ड ऐसे रखने से इजी ये हो जाता है कि हमको पता चल जाता है कि इस मंथ कितने बच्चों का फीस आया, कितने बच्चों का नहीं आया, जिससे बाकी बच्चों को रिमाइंडर देने में इजी हो जाता है। तो ये रिकॉर्ड ज्यादातर उन लोग रखते हैं जिनका ऐसा इंस्टीट्यूट है जो मंथली एडमिशन होते रहते हैं, जिसमें हर बच्चे के इंस्टॉलमेंट फीस होता है। कभी वो दे दिया 5,000, कभी वो दे दिया ऐसे 2,500, तो ऐसे करके फिक्स इंस्टॉलमेंट होते हैं, 2 इंस्टॉलमेंट, 3 इंस्टॉलमेंट। तो उसका एक पूरा रिकॉर्ड रखने के लिए ही यूज किया जाता है ये स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड का फॉर्मूला। इसको रखने से इजी ये हो जाता है कि आपको डेटा में जब आपको रिकॉर्ड निकालना है कि कितने बच्चों का कितना फीस पेंडिंग हो गया है, कितना बचा हुआ है, तो आप इस फॉर्मूले से बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। तो हमने कुछ यहाँ पर फीस फिल किया हुआ है जनवरी से लेकर के दिसंबर के रेंज में। अब सबसे पहले हम यहाँ पर फीस का टोटल कर लेंगे कि बच्चों का टोटल कितना आया है। तो इक्वल आपको करना है सम, ब्रैकेट ओपन। अब उसके बाद जनवरी से दिसंबर का पूरा रेंज आपको देना है, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो इन्होंने टोटल 7,500 पेमेंट कर दिया है। आप इसे ड्रैग करेंगे, अभी हमने बाकियों का नहीं डाला है तो वो 0 आपको शो करेगा। देन यहाँ से आपको पेंडिंग फीस निकालना है। तो पेंडिंग फीस के लिए भी सम का फॉर्मूला यूज करेंगे, सम, ब्रैकेट ओपन। उसके बाद यहाँ पर नंबर में आपको क्या देना है, तो यहाँ से पहले आप जनवरी से लेकर के पूरा दिसंबर का रेंज देंगे, या फिर आप सीधा टोटल को दे करके माइनस कर सकते हैं। लेकिन हम ये वाला रेंज क्यों दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम जब इनका फीस आएगा तो मंथ में फीस यहाँ पर डालेंगे तो वो टोटल खुद से ले लेगा। इसलिए आपको पेंडिंग फीस के लिए जनवरी से दिसंबर का पूरा रेंज लेना है, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, देन माइनस कर देंगे आपके टोटल फीस से, ताकि आपको पता चल जाए कि आपका फीस कितना पेंडिंग यहाँ पे बाकी है। तो इनका फीस था 10,000, जिसमें से इन्होंने 7,500 पे कर दिया है। अब इनका बचा है 2,500 रुपए। तो अब देखिए, हमने ये वाला रेंज पेंडिंग फीस में इसलिए दिया है क्योंकि कभी कोई बच्चा फीस देगा तो वो मंथ में एंट्री होगा, ना कि टोटल में होगा। तो जैसे ही आप मंथ में एंट्री करेंगे तो वो पेमेंट टोटल फीस में ऑटोमेटिक ले लेता है। इसलिए आप यहाँ पर वो डेटा को डालेंगे ताकि आपका जो रेंज है वो बहुत अच्छे से आपको इजी वे में तो हो जाएगा। तो इस टाइप से आपका डेटा आ जाएगा। अब जिसका भी फीस आप यहाँ पर फिल करते जाएंगे वो टोटल में ऑटोमेटिक ले लेगा, पेंडिंग फीस में वो ऑटोमेटिक ले लेगा। जिसका भी डेटा आप देते जा रहे हैं वो आप देख सकते हैं, देखिए ऑटोमेटिक उधर भी दोनों साइड पेंडिंग फीस और आपका टोटल फीस दोनों में फीस जो है वो एक्सेप्ट कर रहा है। तो ऐसे करके आप वहाँ पर डेटा अपना देख सकते हैं, जो भी डेटा आपको देखना है। जैसे कि इन्होंने पूरा फीस दिया तो उसका फीस कंप्लीट हो गया तो 0 हो जाएगा। तो ऐसे करके आपको फीस को इनका फिल आउट यहाँ पे करना है। अब उसके बाद जैसे कि इन्होंने फीस नहीं दिया है, आप उनको बोल दिए इंस्टॉलमेंट के लिए, बट उन्होंने फीस पेमेंट नहीं किया है, तो लेट फीस ऐड करेंगे। जिसका फीस है वहाँ पे लेट फीस ऐड नहीं होगा, जिसका पेंडिंग है वहाँ पे ऐड होगा। जैसे इन्होंने फरवरी में मान लेते हैं एडमिशन लिया, मार्च में फीस नहीं दिया, अप्रैल में दिया, देन इन्होंने फीस नहीं दिया हुआ है, तो इसमें हम 500 रुपए का लेट फीस लगा सकते हैं। यहाँ पर जिसका फीस ज्यादा बचा हुआ है उसमें हम 1,000 का लगा सकते हैं। किसी का फीस कम बचा हुआ है उनके में हम 150 लगा सकते हैं, या फिर यहाँ पे किसी के में 200 लगा सकते हैं। तो
लेट फीस एज अ क्राइटेरिया जो आपने बताया हुआ है स्टूडेंट को, उसके अकॉर्डिंग आप एड ऑन कर सकते हैं। अगर किसी का ज्यादा प्रॉब्लम है तो किसी को लेट फीस नहीं भी लगा सकते हैं और किसी की में लगा सकते हैं। अब आपको क्या करना है, पेंडिंग फीस और प्लस आपका लेट फीस को टोटल करना है। तो बस आप इक्वल करेंगे सम ब्रैकेट ओपन और यहाँ से पेंडिंग फीस और लेट फीस का रेंज दे देंगे, ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करेंगे। तो अभी ये 0 आएगा कि इनका फीस कंप्लीट है। अब इसको पकड़ के ड्रैग करेंगे तो आप देख सकते हैं कि इनका जो डेटा है वो यहाँ पर आ गया है, 1500 रुपए इसमें ऐड हो रहा है। बट देखिए इसमें एक दिक्कत ये है कि ये वाला जो डेटा हम लगा रहे हैं फॉर्मूला में, इसमें माइनस लगा हुआ है और माइनस प्लस माइनस हो जाता है, इसलिए वो 500 को क्या कर रहा है, माइनस कर रहा है। तो आप ये फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, आपको क्या करना है, इक्वल करना है, उसके बाद यहाँ से पेंडिंग फीस लेना है, देन आपको यहाँ पर क्या करना है, माइनस करना है लेट फीस से, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाता है। अगर आपको ये रूल पता होगा तो आप समझ जाएंगे। अब इसको ड्रैग करेंगे तो आपका देखिए सभी के में एड ऑन हो करके आ गया। पहले यहाँ पर माइनस लगा हुआ था तो माइनस प्लस माइनस हो रहा था, इसलिए वो 1500 हो रहा था। अब हमने माइनस माइनस किया, मतलब माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर 2500, 3000, 6000 ऐसा फीस इनका आ गया। अब किसी का भी हम यहाँ पर ऐड करेंगे 500 तो उनका फीस ऑटोमेटिक यहाँ पर देखिए अपडेट ले लेगा। तो ये स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड मंथली वाइज स्टेटमेंट बनाने में बहुत इजी हो जाता है, जिसको आप एज अ स्टूडेंट बना सकते हैं स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड के लिए, या फिर आप अपना जो भी इंस्टीट्यूट या जो भी बिजनेस होगा उसका आप मंथली का पूरा क्या रख सकते हैं, एक स्टेटमेंट प्लान रख सकते हैं कि कितना एक्सपेंस हुआ, कितना क्रेडिट हुआ, कितना डेबिट हुआ। वो प्रॉपर रिपोर्ट भी आप इसी फॉर्मूला की मदद से रख सकते हैं। तो अगर आपको ये अच्छे से समझ आया है तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आप स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड और कैसा चाहते हैं। आपके किसी इंस्टीट्यूट के अकॉर्डिंग अगर आपको बनवाना है तो मैं उस पर भी आपको वीडियो बना करके दे दूंगी। तो हमारा ये जो फॉर्मूला टैब का जो सीरीज चल रहा है वो भी बेसिक फॉर्मूले का चल रहा है, लेकिन जितना हम पढ़ रहे हैं स्टेप बाय स्टेप वही आगे आपको काम आने वाला है। तो ये हम लोग का हो गया स्टूडेंट फीस रिकॉर्ड। देन उसके बाद हम कल के वीडियो में पढ़ने वाले हैं सैलरी स्लिप बनाना, किसी भी एम्प्लॉय का सैलरी स्लिप कैसे बनाया जाता है, ताकि आप किसी भी कंपनी में जा रहे हैं, अगर आपको मैनेजमेंट दिया जा रहा है तो एक प्रॉपर रिपोर्ट आपके पास होना चाहिए आपके एम्प्लॉय का। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए कि कोई नया वीडियो आया है। और आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए कि आप और किस किस टाइप का डेटा एक्सेल में सीखना चाहते हैं और हमारा तरीका आपको कैसा लग रहा है, इजी लग रहा है या कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, ताकि हम उसे और बेहतर कर पाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी लर्निंग।